इन दिनों किस किस तरह की समस्याएं आंखों से जुड़ी हुई ज्यादातर आ रही हैं? स्क्रीन यूजेज बच्चों में, बड़ों में, सब में बढ़ गया है। आजकल बच्चे अगर ब्रेक भी लेते हैं तो भी वो स्क्रीन देख रहे हैं। तो महामारी क्यों कह रहे हैं? क्या इतनी समस्या ये बढ़ गई है? पहले ये है कि चेकअप कराना जरूरी है। बच्चों को पता तो होना चाहिए कि बच्चे को चश्मा लगा हुआ है। आजकल बच्चे बहुत कुछ कर रहे हैं, कोडिंग जी कर रहे हैं बिल्कुल। और स्क्रीन टाइम आप रोक नहीं सकते। हेल्दी डाइट, न्यूट्रिशियस डाइट, जंक फूड कम से कम लें। हर 20 मिनट में 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर देखना है। आंख मिचमिचाते रहते हैं या फिर खुजली की समस्या बताते हैं कि इचिंग हो रही है। अभी जो मौसम चल रहा है, जैसे मानसून सीजन है, तो इसमें एलर्जी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कि आप ये खाइए, सुबह उठकर ये खाइए, रात में ये खाइए और आपकी आई साइट रिवर्स हो जाएगी। इज इट पॉसिबल? नहीं मेनका जी, आई साइड अगर स्पेक्टिकल्स हैं, नंबर है, तो वो हम किसी भी तरीके से रिवर्स नहीं कर सकते। स्पेक्स आपको लगाने ही पड़ेंगे। एक बार चश्मा लगाया दिया तो फिर तो चश्मा उतरेगा नहीं, तो जब तक बिना चश्मे के काम चल रहा है चलाते रहो। अगर बच्चे को चश्मा लगा हुआ है, अगर हमने नहीं लगाया तो उसकी आंखों की रोशनी दब जाएगी। चश्मा लगाया, लुक बिगड़ जाएगा, फिर लोग क्या कहेंगे कि चश्मा लग गया है। अगर अच्छा देख पाएंगे तभी अच्छा पढ़ पाएंगे और अच्छा कर पाएंगे। आई नंबर कब बदलता रहता है? घटता भी है, बढ़ता भी है? एवरी 6 मंथ्स टू 1 ईयर हम एडवाइस करते हैं कि आप एक कंप्लीट आई चेकअप जरूर कराएं। ग्लासेस का इस्तेमाल दिन भर करें, पढ़ते वक्त करें या जो डॉक्टर कहे उस तरह से करें? ग्लासेस अगर नंबर है, पावर है, तो डेफिनेटली आपको सारा टाइम लगाना ही है। लाइफस्टाइल या उम्र, आंखों पर किसका ज़्यादा असर होता है? अगर हमारा लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है तो डेफिनेटली हमारे अंदर डिजीजेज आने की, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सारी डिजीजेज आने की टेंडेंसी रहेगी। नॉर्मल आई साइट कम होना और डायबिटीज़ की वजह से कम होना, किसी बीमारी की वजह से कम होना, दोनों में अंतर होता है क्या? अगर डायबिटीज़ के कारण नज़र कम हो रही है तो डेफिनेटली उसका अगर आप इलाज नहीं कराएंगे, टाइमली ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, तो बढ़ने की टेंडेंसी रहेगी। लोगों की आंखें थकी थकी दिखती हैं, आंखों में दर्द होता है, आंखों के नीचे दर्द होता है या थकावट दिखती है। और डिजिटल स्ट्रेन ज़्यादा रहेगा, स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब रहेगा। अगर 6 से 8 घंटे नहीं सोएंगे और वो भी गलत टाइम में सोएंगे तो वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा। आपने आखिरी बार अपना आई चेकअप कब करवाया? जी हाँ, जिस तरह से हेल्थ चेकअप्स करवाते हैं, बीपी, शुगर, फुल बॉडी चेकअप, उसी तरह से आई चेकअप कब करवाया? याद नहीं ना? यही सच्चाई है। जब बात आंखों की होती है तो हमारी सोच विज़न तक ही सिमट जाती है। जब तक सब ठीक दिख रहा है, हमें सब कुछ ठीक लगता है, आंखों की देखभाल के बारे में हम सोचते तक नहीं हैं। और जब धुंधला दिखने लगता है तब तक काम चलाते हैं जब तक कि काम चल जाए। लेकिन ऐसा नहीं करना है। हमें अपनी आंखों की देखभाल भी करनी है और क्या करना है, कैसे करना है, ये बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं। हमारे साथ आई स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर नीतू गगनेजा अरोड़ा जी हैं, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं मैक्स हॉस्पिटल परपड़गंज में, और आंखों को लेकर बहुत सही जानकारी आप इनसे हासिल कर सकते हैं आज। तो आपकी तरफ से सवाल मैं रखूंगी, जवाब ये देंगी कैसे आंखों की केयर करनी है, कब डॉक्टर के पास जाना है, आपकी आंखें क्या कह रही हैं, ये सब कुछ जान लेते हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्वागत आपका नीतू जी। थैंक यू मेनका जी। नीतू जी, लोग योग कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, अपनी सेहत को लेकर, शरीर को लेकर बहुत ही सचेत हो गए, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्या आंखों को लेकर भी उतने ही सचेत हैं? क्या लोग समय पर आई चेकअप के लिए आते हैं? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जो हम देख रहे हैं अभी, थोड़ी अवेयरनेस पहले से बेटर हुई है आफ्टर कोविड। तो जो बट उसके बाद भी रेगुलरिटी थोड़ी कम है। सो मैं आपको बताना चाहूँगी कि टिल द टाइम ऑफ लाइक 2 ईयर्स एक आई चेकअप बहुत ज़रूरी है बच्चों के केस में। फिर स्कूल गोइंग एज में एक चेकअप ज़रूरी है। फिर हर साल एक चेकअप ज़रूरी है बिकॉज ऑफ द डिजिटल स्ट्रेन। एंड जब हम आफ्टर 40 ईयर्स, लाइक 40 ईयर्स क्रॉस कर जाते हैं, तब 6 मंथ्स टू 1 ईयर कंपल्सरी आई चेकअप और रेटिना चेकअप ज़रूरी है। यानी कि अगर कोई बच्चा छोटा है, 2 साल तक है, वो बता नहीं सकता इससे आंखों की क्या समस्या है, तो आई चेकअप करवा लेना चाहिए। डॉक्टर्स बता सकते हैं, बच्चे नहीं बता सकते। और जब स्कूल जाने लगे तब भी चेक करवाइए, क्योंकि अगर कोई समस्या है आंखों की तो वो बच्चा बता नहीं सकता। तो ज़रूरी है कि चेकअप करवाएं और हम बीच बीच में अपने आई का भी चेकअप करवाते रहें। इंतज़ार ना करें कि दिखना धुंधला हो जाए या सिर दर्द हो जाए, आंखों में दर्द हो तभी हम आए। अब अगला सवाल है कि इन दिनों किस किस तरह की समस्याएं आंखों से जुड़ी हुई ज़्यादातर आ रही हैं?
देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आजकल जैसे कोविड के बाद से स्क्रीन यूजेज बच्चों में, बड़ों में, सब में बढ़ गया है। तो उसके कारण सबसे ज़्यादा जो कॉमनली हम देख रहे हैं वो डिजिटल आई स्ट्रेन है, ड्राई आई। एंड दूसरी चीज़ है जो है मायोपिया। मायोपिया बच्चों में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है नंबर में, जिसको हम आजकल एपिडेमिक ऑफ मायोपिया बोल रहे हैं। ये क्या है? जैसे कि जो बच्चे जैसे हम छोटे थे तब हम जाते थे बाहर खेलने, पढ़ते थे, आके पढ़ते थे, फिर खेलने चले जाते थे। लेकिन आजकल बच्चे अगर ब्रेक भी लेते हैं तो भी वो स्क्रीन देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो डिजिटल स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है उनका। उसके कारण जितना ज़्यादा नियर वर्क करेंगे उतना ज़्यादा नंबर आने की टेंडेंसी रहती तो है। इसे महामारी क्यों कह रहे हैं? क्या इतनी समस्या ये बढ़ गई है? जी बिल्कुल, इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और इसके लिए स्पेशल ग्लासेस और आई ड्रॉप्स भी आ गए हैं जो नंबर को कंट्रोल करते हैं, पर्टिकुलरली बच्चों में। बट देखिए, उसके लिए पहले ये है कि चेकअप कराना ज़रूरी है। बच्चों को पता तो होना चाहिए कि बच्चे को चश्मा लगा हुआ है। जी, बच्चे को चश्मा लगा हुआ, मान लीजिए बच्चे की आंखें बिल्कुल ठीक है, आई पावर बिल्कुल ठीक है, लेकिन बच्चे का काम कंप्यूटर पर, फ़ोन पर है, चाहे वो स्कूल का प्रोजेक्ट हो या डेटा एनालिसिस हो। आजकल बच्चे बहुत कुछ कर रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं और स्क्रीन टाइम आप रोक नहीं सकते। तो ऐसे में कुछ प्रिकॉशंस है क्या, ताकि हम आई पावर को ख़राब ही ना होने दें? हाँ, डेफिनेटली। सबसे पहली चीज़ है हेल्दी डाइट, न्यूट्रिशियस डाइट, जंक फूड कम से कम लें। दूसरी चीज़ है 20-20-20 रूल। ये मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी आपको कि हर 20 मिनट में जो भी काम स्क्रीन पे कर रहा है, बच्चा या बड़ा, हर 20 मिनट में 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर देखना है। सो इसको सिंपली अप्लाई करने का तरीका है कि आप स्क्रीन पे काम कर रहे हैं, 20 मिनट बाद जितना दूर आप उस रूम में देख सकते हैं देखें, 1 to 20 काउंट करें और फिर वापस अपने काम पे आ जाएं। तो ये बहुत हर 20 कारगर है। मिनट पर? ये हर 20 मिनट पे करना है। आजकल बहुत सारे बच्चों को देखते हैं, उनमें आँखों में इस तरह की भी दिक्कतें आ रही कि वो आँख मिचमिचाते रहते हैं या फिर खुजली की समस्या बताते हैं कि इचिंग हो रही है और उँगली डालते रहते हैं। तो ये क्या इसकी वजह भी स्क्रीन टाइम ही है? कुछ कारण है कि स्क्रीन टाइम भी है, कुछ ये अभी जो मौसम चल रहा है, जैसे मानसून सीज़न है, तो इसमें एलर्जी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसके कारण भी बच्चों में, बड़ों में इचिंग रहती है। और बच्चे जो हैं कंट्रोल नहीं कर पाते तो वो आइज़ को रब करते हैं कॉन्टिन्यूसली, तो उसके कारण वो विशियस सर्कल होता है, तो उसके कारण और बढ़ती जाती हैं चीज़ें। मानसून की शुरुआत होने वाली है। मानसून में किस तरह की आँखों की समस्याएँ होती हैं और क्या करना चाहिए? अब पहले से बचाव कुछ है? हाँ, इसके लिए पहली चीज़ है आप अपना हैंड हाइजीन मेंटेन रखें कि टाइमली हाथों को धोते रहें एवरी 20 मिनट्स। लाइक अगर आप रेगुलर कहीं बाहर हो तो हैंड वॉश बहुत ज़रूरी है, एंड खाना खाने से पहले बहुत ज़रूरी है, स्पेशली बच्चों में। एंड इस चीज़ का ध्यान रखें। और अगर आई इन्फेक्शन, रेडनेस है आई में या डिस्चार्ज है आई में, तो आप इसको लाइटली मत लें, सेल्फ मेडिकेट मत करें। अपने नज़दीकी आई सर्जन को, नेत्र विशेषज्ञ को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि कुछ सेल्फ मेडिकेशन जो ड्रॉप्स हैं वो कहीं ना कहीं पुतली को डैमेज करती हैं, तो दिक्कत बढ़ जाती है, जो हम केसेस देखते हैं। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें। आजकल बहुत सारे नुस्खे सोशल मीडिया पर हैं कि आप ये खाइए, सुबह उठकर ये खाइए, रात में ये खाइए और आपकी आई साइट रिवर्स हो जाएगी। इज़ इट पॉसिबल? नहीं मेनका जी, आई साइड अगर स्पेक्टिकल्स हैं, नंबर है, तो वो हम किसी भी तरीके से रिवर्स नहीं कर सकते। स्पेक्स आपको लगाने ही पड़ेंगे। कहीं ना कहीं अच्छी डाइट ये आपको हेल्प कर सकती है कि नंबर आपका चश्मे का बढ़ेगा नहीं, इंक्रीज नहीं होगा। हाँ, डेफिनेटली वो आई स्ट्रेन, एस्थेनोपिक सिम्टम्स बोलते हैं हम उनको, कि सर में दर्द, आंखों में दर्द, अगर आप आई एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे तो डेफिनेटली कम होगा, हेल्पफुल रहेगा। लेकिन वो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो चश्मे के नंबर को रिवर्ट कर दे, अदर देन द सर्जरी। एक और मिथ है लोगों में कि एक बार चश्मा लगाया दिया तो फिर तो चश्मा उतरेगा नहीं, तो जब तक बिना चश्मे के काम चल रहा है चलाते रहो। क्या ये सही सोच है? ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। इसके लिए ये है कि अगर बच्चे को चश्मा लगा हुआ है, अगर हमने नहीं लगाया तो उसकी आंखों की रोशनी दब जाएगी, और उसको हम लेज़ी आई भी कहते हैं या एम्ब्लायपिया भी कहते हैं। उसमें फिर ये होता है कि अगर बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो बाद में चश्मे से भी इम्प्रूव नहीं होगी वो विज़न। तो लाइफ टाइम के लिए उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि चश्मा लगाएं। बहुत सारे घरों में खासकर लड़कियों को लेकर ये सोच अब भी है कि चश्मा लगाया लुक बिगड़ जाएगा, फिर लोग क्या कहेंगे कि चश्मा लग गया है, और वो अवॉइड करते हैं चश्मा लगाना। तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, अगर अच्छा देख पाएंगे तभी अच्छा पढ़ पाएंगे और अच्छा कर पाएंगे।
और एक बार किसी को चश्मा अगर लग गया है, कोई भी इंसान, वो कितने वक्त बाद अपना चेकअप करवाए? आई नंबर कब बदलता रहता है? घटता भी है, बढ़ता भी है, क्या है? देखो, डिपेंडिंग अपॉन उनका डिजिटल स्ट्रेन या नियर वर्क कितना है, नंबर में चेंजेस आते हैं। विद ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड नंबर में चेंजेस आते हैं। तो एवरी 6 मंथ्स टू 1 ईयर हम एडवाइस करते हैं कि आप एक कंप्लीट आई चेकअप ज़रूर कराएं, कम से कम, कम से कम। कम से कम। और जो डॉक्टर कहे उस हिसाब से ग्लासेस का इस्तेमाल करना ही चाहिए। जी। ग्लासेस का इस्तेमाल दिन भर करें, पढ़ते वक्त करें, या जो डॉक्टर कहे उस तरह से करें? देखो, ग्लासेस अगर नंबर है, पावर है, तो डेफिनेटली आपको सारा टाइम लगाना ही है, अदर देन प्रेस बायोपिक ग्लासेस जो कि आफ्टर 40 इयर्स लगते हैं। वो सिर्फ आपको नियर का काम करने के लिए या पास का काम करने के लिए लगाने हैं। अदरवाइज अगर दूर की विजन के लिए चश्मा है तो वो आपको सारा टाइम लगाना ही है। ठीक है। अगला सवाल है, लाइफस्टाइल या उम्र, आंखों पर किसका ज़्यादा असर होता है? ये देखो, दोनों ही चीज़ों का असर होता है डेफिनेटली। लाइफस्टाइल, अगर हमारा लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है तो डेफिनेटली हमारे अंदर डिजीज़ेज़ आने की, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सारी डिजीज़ेज़ आने की टेंडेंसी रहेगी। तो उसके कारण आँखों में भी असर आता है, आँखों के पर्दे में भी असर आता है। आपको ये जान के बेहद हैरानी होगी कि बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं कि आँखों का चेकअप कराने आते हैं, लेकिन तब उन्हें पता लगता है कि हमें डायबिटीज़ भी है, हाइपरटेंशन भी है, क्योंकि पर्दे में वो उनके साइंस दिखते हैं हमें। कहते ये हैं कि है। आंखें मन का दर्पण होती है, लेकिन आंखें सिर्फ मन का दर्पण नहीं होती है, आंखें हमारे स्वास्थ्य, हमारे शरीर का भी दर्पण होती हैं। और डॉक्टर्स बताते हैं कि बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनके संकेत हमारी आंखें हमें पहले ही दे देती हैं। जी, बिल्कुल, ये बिल्कुल कहते हैं कि सही है। ब्रेन ट्यूमर का भी सबसे पहले लक्षण आंखों के जरिए ही पता चल जाता है। हाँ, डेफिनेटली इसमें कुछ फील्ड टेस्ट हम करते हैं, जिसके कारण अगर फील्ड में चेंजेस आ रही हैं तो वो उससे हम कोलैबोरेट करते हैं। एमआरआई होती है तो वो डायग्नोसिस में हेल्प करता है। फील्ड चेंज होना यानी कि दिखना किसी पर्टिकुलर एरिया में बंद हो जाता है, कम हो जाता है। जी बिल्कुल, हम आई के जो हम फील्ड ऑफ विजन कहते हैं इसको। तो जैसे कुछ ट्यूमर्स में या ग्लूकोमा में फील्ड ऑफ विजन जाने की टेंडेंसी रहती है। कई बार क्या होता है कि एंड तक हमें पूरा दिख रहा है, लेकिन साइडों से दिखना कम हो जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड फील्ड ऑफ विजन, जब इफेक्ट हो रहा है। तो कई बार ट्यूमर्स में पर्टिकुलर एक फील्ड ऑफ विजन इफेक्ट हो रहा है, पेशेंट हमें आता है, कंप्लेन करता है कि इस क्वाड्रेंट का हमें नहीं दिख रहा। जैसे इस आंख से हम सीधा तो देख पाते हैं, लेकिन साइड में क्या चल रहा है वो हम देख नहीं पा रहे। साइड में दिक्कत हो रही साइड है। में दिक्कत हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं किसी ट्यूमर का या ग्लूकोमा का संकेत है। नॉर्मल आईसाइट कम होना और डायबिटीज़ की वजह से कम होना, किसी बीमारी की वजह से कम होना, दोनों में अंतर होता है क्या? दोनों में अंतर होता है, क्योंकि अगर डायबिटीज़ के कारण नज़र कम हो रही है तो डेफिनेटली उसका अगर आप इलाज नहीं कराएंगे, टाइमली ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, तो बढ़ने की टेंडेंसी रहेगी। उसमें पर्दे में सूजन आने की टेंडेंसी रहेगी, तो डेफिनेटली वो बढ़ेगा। और अगर रिफ्रैक्टिव एरर है, वो आपने टाइमली नहीं चेक कराया तो भी वो बढ़ेगा नंबर चश्मे का। आई पे स्ट्रेन रहेगा, आंखों में जिसे हम कहते हैं स्टाई, केलेजियन, ये सब चांसेस इन्फेक्शन के भी बढ़ जाते हैं अगर चश्मे का नंबर नहीं लगाएंगे तो। डॉक्टर, आजकल एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मोस्टली लोगों की आंखें थकी थकी दिखती हैं, आंखों में दर्द होता है, आंखों के नीचे दर्द होता है, या थकावट दिखती है, डार्क सर्कल भी ज़्यादा हैं। तो इन सब की वजह सिर्फ स्क्रीन टाइम है या और भी है, खान पान भी है हमारा? दोनों ही चीज़ें इन्वॉल्व हैं। देखो, इसमें अगर डिजिटल स्ट्रेन ज़्यादा रहेगा, स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब रहेगा, अगर 6 से 8 घंटे नहीं सोएंगे और वो भी गलत टाइम में सोएंगे, तो वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा। सोने के टाइम से भी फ़र्क पड़ता है? डेफिनेटली आपकी सर्केडियन रिदम पूरी अगर रिवर्स हो रही है, और पर्टिकुलरली अगर आप स्क्रीन देख रहे हैं, सोने से 1 घंटा पहले आपने नहीं बंद किया, तो वो कहीं ना कहीं वो जो ब्लू लाइट है डेफिनेटली वो आपके स्लीप पैटर्न को इफ़ेक्ट करेगी, और वो अल्टीमेटली ये सारे सिम्टम्स आएंगे। आप जब सुबह उठेंगे तो थकान महसूस करेंगे, ये सारी चीज़ें रहेंगी। बच्चे जिस कमरे में सोते हैं, एक मध्यम लाइट अमूमन लोग जलाते हैं, पेरेंट्स जलाते हैं ताकि बच्चे डरे ना। क्या वो लाइट जलानी चाहिए या नहीं? क्योंकि इन दिनों एक और बात सुनने को मिल रही है कि अगर डीप अंधेरा नहीं है कमरे में तो हमारी आंखें जो है वो फिर भी थकी थकी सी रहती हैं, नींद पूरी नहीं होती है। देखो, कहीं ना कहीं बेटर रहता है कि अगर पूरी लाइट बंद रखें हम, वो रिदम को कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करती है। पर डेफिनेटली अगर छोटे बच्चे हैं तो छोटी लाइट जलानी पड़ेगी, पर उसमें आप स्क्रीन टाइम अपना कर्टेल करें। बहुत सारे बड़े लोग भी होते हैं जो लाइट जलाकर सोते हैं, तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए रात हाँ, में। कम से कम लाइट, और आजकल जैसे सॉफ्ट लाइट हैं वो आप हल्की से जला सकते हो, अदरवाइज अवॉइड करें लाइट।
लाइट्स अवॉइड करनी चाहिए। अब खान पान में आप क्या सजेस्ट करेंगी, क्या खाना चाहिए बच्चों को स्पेशली? ग्रीन वेजिटेबल्स, दूध, दही, पनीर, येलो फ्रूट्स, कैरेट, ये सारी चीज़ें हैं जो कि अच्छी मात्रा में खानी चाहिए बच्चों को। और जंक अवॉइड करना है, मेन चीज़ है। फ्रेंच फ्राइज़, बर्गर महीने में एक बार लें एटलीस्ट। नहीं, जंक का हमारे हेल्थ पर तो असर समझ में आता है, मोटापा, ओबेसिटी, तमाम चीज़ें होती हैं, बीपी, शुगर। आई पर किस तरह से असर जंक फूड डालती है? कहीं ना कहीं आई पे भी वो इफ़ेक्ट करते ही हैं सिम्टम्स। जंक फूड का असर आईज पर भी होता है? हाँ, वो ड्राइनेस, कहीं ना कुछ फैक्टर्स रहते हैं कि वो हर चीज़ रिलेटेड होती है बॉडी में। देखो, एक और बहुत बड़ी समस्या है मोतियाबिंद की। अलग अलग तरह की मोतियाबिंद होती हैं, उम्र बढ़ने के साथ ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है और इसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो क्या है ये मोतियाबिंद? क्या देखो मेनका जी, दो तरह के मोतिया होते हैं, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी। सफ़ेद मोतिया और काला मोतिया, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सफ़ेद मोतिया मीन्स कैटरैक्ट। कैटरैक्ट जो है वो बढ़ती हुई उम्र के साथ आता है और जनरली इसमें धुंधलापन रहता है, या डबल विजन होगा, या ग्लेयर होगा। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं रात में तो ग्लेयर बहुत ज़्यादा लगेगा, तो दैट मीन्स कि मोतिये का ऑनसेट हो चुका है। तो पहले ये होता था कि आफ्टर 50 ईयर्स जनरली हमें देखने को मिलता था मोतिया। अब तो 40 ईयर्स 30 ईयर्स में भी हम देख रहे हैं। कहीं ना कहीं वो लाइफस्टाइल, खाना पीना और डिजिटल स्ट्रेन, ये सारे फैक्टर इन्वॉल्व हैं। दूसरा मोतिया जो है वो है काला मोतिया, उसको हम बोलते हैं ग्लूकोमा। उसमें जनरली ये होता है, कई बार सिम्टम्स ही नहीं होते पेशेंट, तो उन्हें Symptoms पता ही होते नहीं ही नहीं लगता। अनलेस आप चेक कराओ तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपको काला मोतिया है। और ये किस एज से होता है? ये जनरली आफ्टर 40 ईयर्स ही देखा जाता है। और इसमें आई चेकअप करा के ही आपको पता लगेगा, क्योंकि जब तक आपका फील्ड ऑफ विजन जाएगा, जो हमने पहले बात करी थी, फील्ड ऑफ विजन जो जाएगा वो जब तक आपको पता लगेगा तब तक 40 to 50% लॉस हो चुका होगा। इसलिए उसको ग्लूकोमा में जो विजन जाती है वो पेरीफेरी टू सेंटर जाती है। एंड तक आपका विजन पूरा रहेगा, पूरा चार्ट आप पढ़ पाओगे, लेकिन साइडों से धीरे धीरे दिखना कम हो जाएगा। तो उस चीज़ को पहचानने के लिए आपको आई चेकअप कराना ज़रूरी है, और टाइमली इसका ट्रीटमेंट लेंगे तो उसको हम रोक सकते हैं। जी। और सफ़ेद मोतिया जो आप कह रही हैं कि आफ्टर 40s भी अब देखने को मिल रहा है, धुंधला दिखना, डबल विज़न होना, और इसके लक्षण तो आपने बता दिए। समाधान क्या है? क्या ऑपरेशन समाधान है या फिर मेडिसिन, आई ड्रॉप वगैरह भी है सॉल्यूशन? देखो, सफ़ेद मोतिया या कैटरैक्ट, इसका समाधान सिर्फ सर्जरी है। आई ड्रॉप्स इसको क्योर नहीं कर सकती। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं कि ये ले लो, इससे क्योर हो जाएगा। इसकी प्रिवेंशन या प्रोग्रेशन को हम हॉल्ट कर सकते हैं विद गुड न्यूट्रिशन एंड डाइट। बट अल्टीमेटली ट्रीटमेंट इसका सर्जरी ही है, और सर्जरी मैंने कहा जी बहुत सेफ़ है, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है। पेनलेस सर्जरी है, 10 to 15 मिनट्स में सर्जरी हो जाती है, एंड बहुत सक्सेसफुल सर्जरी है विद वेरी गुड रिजल्ट्स। सक्सेसफुल रेट अगर इंडिया में पूछूं तो? इट्स वेरी सक्सेसफुल, आई वुड से। लेकिन क्या कैंप्स, बहुत सारी जगहों पर आई कैंप लगते हैं, वहाँ पर भी सर्जरीज की जाती है, वहाँ करवानी चाहिए या किसी हॉस्पिटल या क्लिनिक में ही जाना चाहिए? प्रेफरेबली हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स में जाना चाहिए। प्रेफरेबली हॉस्पिटल्स या क्लिनिक, प्रॉपर आई सेटअप, आई ओटी में करवाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हाइजीन कितना मैटर करता है इसमें? हाइजीन डेफिनेटली बहुत मैटर करता है, बिकॉज अगर आई में इन्फेक्शन हो गया सर्जरी के दौरान या किसी भी कारण से, तो उसमें बहुत दिक्कत रहती है। तो बेटर है कि हाइजीन मेंटेन करके चलें। दूसरी, अगर आपको डायबिटीज़ है, अगर अनकंट्रोल्ड है, तो सर्जरी के लिए ना जाएं। और डेफिनेटली डॉक्टर्स भी यही एडवाइस करते हैं कि आपका डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन कंट्रोल होगा, उसके बाद ही हम सर्जरी करेंगे। और कई बार होता है कि जब हम हेल्थ कैंप्स में जाते हैं, उनके पास इतना वक्त नहीं होता कि वो इन सब चीज़ों को देख सकें और सर्जरी कर देते हैं, उसका नेगेटिव असर हो जाता होगा। जनरली आजकल अब तो कम हो गए हैं कैंप्स, पहले होते थे ज़्यादा, अब तो पहले काफ़ी camps हद तक कम हो गए हैं। जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, डॉक्टर नीतू आप ये बताएं कि कितना खर्च आता है इस सर्जरी पर? सर्जरी पे खर्चा देखो डिपेंड करता है कि आप इट डिपेंड्स कि लेंस कौन सा चूज़ करना चाहते हो। बहुत तरह के लेंस आते हैं, हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। किसी को ये है कि चश्मा नहीं लगाना, तो वो सर्जरी महंगी जाती है। नहीं तो इनिशियल सर्जरी तो 10 से 12 हज़ार में भी हम करते हैं, और इट गोज़ अप टू 1.25 या 1.5 lakhs डिपेंडिंग अपॉन कौन सा लेंस आप लगवा रहे हैं। ओके। क्या हॉस्पिटल और सरकारी हॉस्पिटल में निःशुल्क भी है इस तरह हाँ, की ये सर्जरी? निःशुल्क भी है, और आयुष्मान जो योजना चल रही है उसके दौरान भी फ्री कैटरेक्ट सर्जरी होती है उसमें। तो
काले मोतिया के बारे में बताएं कि इसमें आपने जैसे बताया कि हमें लास्ट तक पता ही नहीं चलता कि हम इसके शिकार हैं जब तक कि विज़न पूरा ना जाए। अब तो इसमें सतर्क रहना है, हर 6 महीने पे चेकअप कराना, उसमें पकड़ा जाएगा ये तो। इसकी और क्या-क्या असर है? क्या इसका मतलब उपाय क्या है? इसका उपाय है ड्रॉप्स। अगर आपको काला मोतिया है या फैमिली में किसी को काला मोतिया है, अगर जैसे फैमिली हिस्ट्री है, फादर मदर को काला मोतिया है, तो आपको रूटीन आई चेकअप कराना ही कराना है एवरी ईयर, सो दैट कि जल्दी ही, जितना जल्दी ग्लूकोमा या काला मोतिया पकड़ में आएगा उतना जल्दी हम उसको रोक पाएंगे। आप ये समझो कि पर्दे में दिक्कत करता है, डिस्क में दिक्कत करता है, वो कहीं ना कहीं हम उसकी प्रोग्रेशन को हॉल्ट कर सकते हैं। हम ये नहीं कर सकते कि जो प्रोग्रेस हो गया उसको रोक नहीं पाएंगे। ये है। डॉक्टर्स डे भी है और ऐसे में आपसे कई और सवाल भी मैं रखूँगी। बहुत सारे हेल्थ को लेकर कैंप चलाए जा रहे हैं, बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, स्कीम्स चलाए जा रहे हैं, सरकार की ओर से भी स्कीम्स चलाए जा रहे हैं और उनसे डॉक्टर्स को, हॉस्पिटल्स को जोड़ा जा रहा है। भारत में मेडिकल के क्षेत्र में जितना खर्च होना चाहिए सरकार की तरफ से, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, डॉक्टर्स पर, एजुकेशन पर, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हेल्थ सेक्टर में काफ़ी प्रोग्रेशन हो रहा है, धीरे धीरे काफ़ी ध्यान अब कर रहे हैं, बहुत सारी योजनाएं भी आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं बेटरमेंट की तरफ हो रहा है। बट डेफिनेटली और थोड़ा और आगे बढ़ने की ज़रूरत है हमें हेल्थ सेक्टर में, सो दैट कि जो भी, जैसे जो भी सेलिब्रिटी कह लो या जो भी कह रहे हो, वो बाहर क्यों जा रहे हैं इलाज कराने अपना, आउट ऑफ इंडिया क्यों जा रहे हैं? अब लेकिन काफ़ी बेहतर हो गई है टेक्नोलॉजी, बहुत सारे टूरिस्ट हैं जो इसके लिए, ट्रीटमेंट के लिए, हेल्थ टूरिज्म के लिए इंडिया भी आ रहे हैं। लेकिन इस लेवल तक हमें पहुंचाना है कि इंडिया वाले जो हैं वो बाहर ट्रीटमेंट नहीं कराएं, वो प्रेफर करें कि हम यहीं कराएंगे। बहुत सारे सोशल मीडिया वीडियोस अभी हमने देखे हाल फिलहाल, जहां पर जो विदेशी हैं वो भारत के हेल्थ सेटअप की तारीफ कर रहे हैं। विदेशी भी वो कह रहे हैं कि भारत में, अभी हाल का एक वीडियो है जिसमें एक व्यक्ति है जो विदेश से भारत घूमने आया, यहाँ पर कुत्ते ने काट लिया, रेबीज़ इंजेक्शन लगा उसे फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड ही वाज लाइक कि ऐसा मुमकिन है क्या, हमारे देश में तो ये मुमकिन ही नहीं है। इस तरह के बहुत सारे वीडियोस आए कि यहाँ पर काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव स्वास्थ्य सेवाएं हासिल है, जबकि उनके देश में बहुत महंगी है। कॉस्ट इफ़ेक्टिव की तो बात हो रही है विदेशों से जब हम तुलना करते हैं, एफिशिएंट और अच्छे स्वास्थ्य की बात हो रही है क्या उस लिहाज से? हाँ, अच्छे स्वास्थ्य की भी बात हो रही है। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास सर्जरी करवाने भी आते हैं, सेकंड ओपिनियन लेने भी आते हैं, और कहीं ना कहीं हम बेटरमेंट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा टाइम और लगेगा, थोड़ा और बेटर होगा। चुनौतियाँ कहाँ हैं? चुनौतियाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पर, रिसर्च पर, किस चीज़ पर? चुनौतियाँ, जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है रिसर्च। रिसर्च जो है, मेनली रिसर्च लैब्स जो हैं वो आउट ऑफ इंडिया ही हैं, यहाँ वो इतना रिसर्च वर्क नहीं हो रहा, तो हम कहीं ना कहीं बाहर, इंडिया के बाहर वाले देशों पे ही की गई रिसर्च पे रिलाई कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ रिसर्च को और बढ़ाने की जरूरत रिसर्च है। को और पीएम भी बढ़ाने की बार-बार ये जरूरत है। कहते हैं कि हाँ, अब हमें रिसर्च को और बढ़ाने की रिसर्च पर फोकस करना है। अगर इंडिया में इंडिया का कोई बच्चा पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहता है, पढ़ाई भी कर लेता है, डॉक्टर बनता है, तो ये जो जर्नी है कितने साल की होती है और कितना सपोर्ट करता है सिस्टम उस बच्चे को? डेफिनेटली सिस्टम सपोर्ट करता है। बहुत सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं हमारे, एंड प्राइवेट भी हैं, और कहीं ना कहीं सपोर्ट रहता है। इट इज़ टोटली, आई वुड से, आप 7 to 10 ईयर्स मान के चलिए, इतनी जर्नी तो है जब तक आप अपनी प्रैक्टिस में आएंगे। कोई भी ब्रांच ले लीजिए आप, क्योंकि 5.5 साल की MBBS है, उसके बाद आप PG करेंगे 3 साल, थोड़ा एक्सपीरियंस लेंगे, तो कहीं ना कहीं 10 साल आपको लगते हैं सिस्टम में आने में, स्टार्ट करने सिस्टम में। सपोर्ट करता है पूरा? सिस्टम सपोर्ट करता है। धन्यवाद आपका नीतू जी, सभी पहलुओं पर, सभी क्वेश्चंस का सही से आंसर देने के लिए। तो देखिए, आंखें जो हैं वो वरदान है ईश्वर का हमें। इन आँखों के ज़रिए ही हम दुनिया से रूबरू होते हैं, दुनिया को देख पाते हैं, समझ पाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि इन आँखों का हम उसी तरह से ख्याल रखें जैसे हम अपने शरीर का रखते हैं, स्वास्थ्य का रखते हैं। इंतज़ार ना करें कि आँखों में कोई समस्या हो, विज़न कम हो या किसी भी और तरह की तकलीफ़ हो, तभी हम डॉक्टर के पास जाएं, चेकअप के लिए जाएं। आप उससे पहले भी रूटीन चेकअप भी आँखों का करवाते रहिए, अपनों का, अपने का, और स्वस्थ रहिए। आँखें स्वस्थ रहेंगी तो दुनिया भी स्वस्थ दिखेगी। सही कह रही हूँ मैं? जी बिल्कुल। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड ओके, थैंक यू। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।